Hello friends, good afternoon everybody. Today it's a very important part from your structure of atom and that part is quantum numbers. हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इस पे हर साल कभी कभी तो नीट में इसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हैं, कभी 2-2 क्वेश्चन आए, जेई में 2-2 क्वेश्चन आए हैं. तो उसके वजह से बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. तो आराम से समझिए क्वांटम नंबर क्या है. तो बच्चों क्वांटम नंबर अ सेट ऑफ द 4 नंबर, अलग अलग नंबर है जैसे कि एन, एल, एम, एस और एम, एस. ये 4 सेट्स है जो हमें बताते हैं पता. किसका पता? आपने इलेक्ट्रॉन का. कौन सा भी इलेक्ट्रॉन एक एटम में एग्जैक्ट कहां पर है इसका पता कौन बताते हैं बच्चों? क्वांटम नंबर्स बताते हैं. इतना इजी है ये. तो 4 क्वांटम नंबर है. पहले क्वांटम नंबर का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या नाम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसको स्मॉल एन से दिखाया जाता है. उसके बाद में सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर. उसी को और बहुत कुछ नाम है जैसे कि सबसाइडरी क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है. उसके बाद में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एक तो एम एल बोलते हैं या सिंपली स्मॉल एम भी लिखते हैं. और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम यस या एम एस लिखते हैं. तो एक एक क्वांटम नंबर हम बहुत अच्छे तरह से देखेंगे बच्चों. तो फर्स्ट देखो, पहले आप समझो कि इसमें क्या है. एक बार समझ गया तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझा तो फिर कुछ काम का नहीं है. फर्स्ट देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आराम से समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर अच्छे से आएगा तो सामने वाला क्वांटम नंबर समझेगा. बराबर है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया है भाई? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपका नील बोर्स में दिया है. किसने दिया है? नील बोर्स में. क्लियर है. सेकंड चीज, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. किससे दिखाते हैं उसको? स्मॉल एन से दिखाते हैं. सेकंड, इट डिस्क्राइब द ऑर्बिट नंबर और सेल और एनर्जी लेवल. जो भी आप समझो आपने न्यूक्लियस लिया, तो क्या लिखते हैं? के एल एम एन ये लिखते हैं ना. तो एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2 लिखते हैं, एन इक्वल टू 3 लिखते हैं. ये क्या है? आपके ऑर्बिट नंबर है. क्या है आपके? ऑर्बिट नंबर है बच्चों. तो ये जो ऑर्बिट नंबर्स है, ये जो है ऑर्बिट नंबर्स, ये किससे दिखाते हैं? एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3. इससे हम दिखाते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं. नेक्स्ट, अगर एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 1 है तो शेल कौन सा है? के. एन इक्वल टू 2 है तो शेल कौन सा है? एल. एन इक्वल टू 3 है तो शेल कौन सा है? एम. यही बताया गया है. अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो शेल क्या है? के. 2 है तो एल, 3 है तो एम, 4 है तो एम. समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेल इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एन. ये कुछ फॉर्मूलाज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. क्या क्वेश्चन पूछते हैं? अगर कक्षा क्रमांक 3 है तो सबसेल कितनी होंगे? ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी. कक्षा क्रमांक 3 है, समझो, आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूं. उसने क्या किया है? एन इक्वल टू 3 दिया है. इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है? यम सेल है, के एल यम. हाँ या ना? तो अगर यम, के एल यम, तो आपको यम तक आने के लिए कितने सबसेल होंगे? तो इसका स्क्वायर करने का. क्या करने का? एन का स्क्वायर करो. 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9. कितना आएगा? 9. आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं. अभी थर्ड ऑर्बिट है तो एक पहला ऑर्बिट रहेगा. पहले ऑर्बिट में क्या रहेगा? 1 ईयर्स. पहले ऑर्बिट में क्या रहेगा? 1 ईयर्स. दूसरे ऑर्बिट में 2 ईयर्स. ये 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, ए 2p. बराबर है. 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2p. और फिर क्या रहेगा? 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2p. और उसके बाद में रहेगा आपका 3 ईयर्स. उसके बाद में क्या रहेगा? 3p. और उसके बाद में क्या रहेगा?
3D, आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूं। 1s 2s 2p 3s 3p 3D। तो उसने बोला क्या है कि अगर कक्षा क्रमांक 3 है, कितना है 3, आराम से समझो, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे पूछा है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 है क्या। तो कितना आया था अपना, अगर यही n इज इक्वल टू 2 देता था तो 2 का स्क्वायर करो, 2s और 2p, ये 1 और ये 3, 4 कक्षा होती है क्या। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं। तो कितने होते हैं 1 2 3 4 ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हम सबसेल। क्या बोलते हैं, सबसेल्स। क्लियर है। अगर n इज इक्वल टू 1 रहता था तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अगर n इज इक्वल टू 4 रहता था तो क्या आएगा 16 आएगा। समझ में आ रहा है। 4 में क्या रहेगा, आराम से समझो, तुम्हारा 4s रहेगा, 4s 4p 4d एंड ए 4f। इसके 7, इसके 5 12 और इसके 3 15 और एक 16। समझ में आया। व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो क्या बोला है इसने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m। अगर आपको कोई भी बोला कि भाई तीसरी कक्षा में कितने सबसेल होते हैं, तो क्या बोलने का 9। किसने बोला चौथी कक्षा में कितने सबसेल होते हैं 16, पहले कक्षा में एक ही होती है। समझ रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं। तो ये है n स्क्वायर। क्लियर है। देखो सॉरी, ये सबसेल है और ये क्या है ऑर्बिटल। हम किसके बारे में देख रहे थे, ऑर्बिटल के बारे में। सबसेल मतलब क्या, अगर n1 है तो सबसेल 1 ही रहेगा, n2 है तो सबसेल 2 ही रहेंगी, n3 है तो सबसेल 3 ही रहेंगे, n4 है तो सबसेल 4 ही रहेंगे। देखो के में एक ही सबसेल रहेगा यस, यल में n इज इक्वल टू 2 है, 2 सबसेल रहेंगे यस एंड पी, बराबर है। उसके बाद में यम में n इज इक्वल टू 3 है, यस पी डी रहेगा, और n में यस पी डी एफ रहेगा। तो जितना आपका क्या है, देखो नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल क्या रहेगा, n ऑर्बिटल में n रहेगा। और ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है आपका, ऑर्बिटल्स के लिए है, n स्क्वायर करने का। जितना n दिया उतने ऑर्बिटल्स। किसी ने पूछा ऑर्बिटल कितने हैं तो क्या करने का, n स्क्वायर करने का। अभी समझो, मैंने आपको बोला तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो जितने ऑर्बिटल उसके डबल, एक ऑर्बिटल में डबल बैठ सकते। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं क्या। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ऑर्बिटल में सबसेल कितने रहेगी, उसका स्क्वायर रहेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बैठते हैं 2, तो तीसरी कक्षा में कितने बैठेंगे 18। आराम से समझो। ये देखो, अगर मैंने बोला पहली कक्षा में ऑर्बिटल कितने हैं 1, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 2। दूसरी कक्षा में कितने बैठ सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूं। ये कितने हैं, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो यहां पर 1 2 3 4 है, ऑर्बिट कितना है तुम्हारा 2, 2 मतलब उसमें सबसेल कितने होंगी 4, 4 सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 8। तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनाया देखो मैंने, यहां पर फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, अगर पूछा n इज इक्वल टू, मैंने बोला 2, n इज इक्वल टू 2, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 का स्क्वायर करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 8। मैंने बोला थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, तो थर्ड का स्क्वायर करो 9, और क्या करो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 18। समझ गया। क्लियर है बच्चों। और ये कुछ नहीं, बहुत इजी है, जो प्रॉब्लम नहीं और इजी जाएगा। और लास्ट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमने बोर्ड थ्योरी में बहुत अच्छे से किया है। बोर्ड थ्योरी में NH/2 बोलता है, तीसरी कक्षा में क्या होता है, आया था पिछले एग्जाम में क्वेश्चन, चौथी कक्षा में क्या है बोल के, बराबर है क्या। तो क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 4 रखो, डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आएगा 2h/π आएगा। समझ रहे हो क्या मैं जो बोल रहा हूं।
एंगुलर मोमेंटम, यहाँ ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर उसने बोला यम सेल, तो के एल यम, यम है मतलब क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो 3/2 एच बाई पाई आएगा, 3h/2 पाई आएगा एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर है क्या सबको, एकदम क्लियर है, ओके। तो दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सबसाइडरी क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके 4 नाम है, कोई भी बोल सकता है, नाम कोई नहीं पूछने वाला है। कभी कभी एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, इसके नाम क्या क्या है, 4 नाम ये है उसके, अजीमुथल, सबसाइडरी, सेकेंडरी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। उसको किसने दिया था, समरफील्ड ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, समरफील्ड, उसको दिया था किसने, समरफील्ड ने दिया था, ओके। और उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इट डिस्क्राइब द सबसेल और सब एनर्जी लेवल। कौन से सब एनर्जी लेवल है, एस पी डी एफ जी। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन यल का वैल्यू कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। यल का वैल्यू कहां से शुरू होता है, 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन का वैल्यू कहां से शुरू होता है बच्चों, एन का वैल्यू कहां से शुरू होता है, 1 2 3 के एल एम। समझ में आ रहा है क्या, एन का वैल्यू 1 से शुरू होता है, मतलब अगर एन इज इक्वल टू 1 रहेगा, एन इज इक्वल टू 1, तो यल क्या रहेगा, 0 रहेगा। आराम से समझो, यस ऑर्बिटल है तुम्हारा, यस ऑर्बिटल के में रहता है ना, यस ऑर्बिटल कहां पर रहता है, के में रहता है। आराम समझो, यल का वैल्यू 0 1 2 0 से शुरू होता है और n माइनस 1 तक रहता है। कहां तक रहता है, n माइनस 1 तक रहता है। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, तो यस पी डी एफ, अब आराम से समझो, यल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अगर तुम्हारा n 3 रहा, n क्या रहा, 3, तो यल के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 3 ही वैल्यू रहेंगे। n 3 है, यल के भी 3 वैल्यू रहेंगे, लेकिन शुरुआत कहां से होगा, 0 से, 0 1 2 रहेगा। अगर समझो यल n मैंने दिया 2, तो यल की वैल्यू क्या आएगी, 0 एंड 1 आएगा। मैंने दिया n इज इक्वल टू 4, तो यल की वैल्यू 4 आएंगे, कौन कौन से, 0 1 2 3। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं, एकदम क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यल। अगर आपको यल का वैल्यू दिया गया, किसका वैल्यू दिया, यल का, मैंने बोला यल इज इक्वल टू 3, क्या बोला, यल इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालोगे तुम, 2l प्लस 1, यल दिया मैंने 3, यल क्या दिया मैंने 3, तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 आएगा, तो क्या आएगा तुम्हारा, 7 आएगा। अभी देखो 7 किस में रहता है, एफ में रहता है, 7 किस में रहता है, एफ में, तो यल इज इक्वल टू 3 है, तो एफ है क्या। समझ रहे हैं क्या मैं जो बोल रहा हूं, क्लियर है कि दिमाग के ऊपर से आ रहा है, आराम से समझो। 2l प्लस क्या होता है, 2l प्लस 1 होता है, आराम से समझो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यल, मैंने बोला 1, यल इज इक्वल टू क्या बोला तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, मतलब पी में कितने ऑर्बिटल रहते, 3, बी में कितने ऑर्बिटल रहते, 5, एफ में कितने रहते, 7, एस में कितना रहता है, 1, इससे आया है। समझ रहा है, मतलब यस में देखो हमने क्या किया था, यस में क्या किया था, यस में एक ऑर्बिटल निकला था, देखो यस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल निकाले थे क्या, और एफ में 7 ऑर्बिटल, सही है क्या। तो ये ऑर्बिटल किससे आए हैं, यल के वैल्यू से। यल का वैल्यू अगर 0 है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस 1, इफ यल इज इक्वल टू 0, यल इज इक्वल टू 0 मतलब पुट 0, तो 1 आएगा, ये 1 ऑर्बिटल, मतलब तुम्हारा ये यस है, यल इज इक्वल टू 0, यस ऑर्बिटल, व्हाट इट, इफ यल इज इक्वल टू 1 पुटो 3 आएगा, तो ये तुम्हारे p के 3 ऑर्बिटल है, px py pz। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, ये तुम्हारा क्या है,
d ऑर्बिटल है, l इजिकल टू क्या रखो, 2 रखो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ऑर्बिटल आते हैं बच्चों। क्लियर है? समझो। आप जब पीरियोडिक टेबल्स अगर पढ़ लिए है तो आपको ये बहुत इजी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस पे ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। एच बाई 2 पाई है ना, इसको एच क्रॉस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच बाई 2 को बहुत बार क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं, ऐसा एच, और उसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, बहुत फॉर्मूला में बुक्स में ऐसे भी दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एच क्रॉस बोलते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पहले क्या देखा है? एन एच बाई 2 पाई। वो किसके भरोसे से था? अगर एन का वैल्यू दिया तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किससे निकालने का? एन एच बाई 2 पाई से निकालने का। लेकिन एल का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू दिया? एल का। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालने का? स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे क्या? अगर आपको स्मॉल एन का वैल्यू दिया तो एन एच बाई 2 पाई लेने का एंगुलर मोमेंटम, और अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का है तो क्या लेने का? स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम अजीमुथल क्वांटम नंबर। जब प्रॉब्लम करेंगे तो बहुत अच्छे और अच्छे से समझेंगे बच्चों। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको बहुत अच्छे से देखो, एक बार देख लो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है किसने दिया था? लिंडे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने दिया था? लिंडे ने दिया था। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो यम और तो क्या करते हैं हम? यम यल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को यम और यम यल से दिखाते हैं। इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये ओरिएंटेशन क्या है? तो एक्सिस रहते हैं। कौन कौन से एक्सिस रहते हैं आपको पता है? एक्स वाई जेड एक्सिस है तुम्हारा ऑर्बिटल। देखो, वेयर इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मोर ऑन विच एक्सिस? एक बच्चा है, समझो, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, कहां पर मिलेगा? घर में मिलेगा, गली में मिलेगा? तो कहां मिल सकता है उसका प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, बराबर है क्या? अगर आज के डेट में आकाश कहां पर होगा तो आकाश भाई इंस्टीट्यूट में होगा। समझ रहे जो बोल रहा हूं? तो वेयर इज द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, दैट इज टेल बाय क्वांटम नंबर्स। तो ये क्या करता है? हमको ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। क्लियर है? तो जब हम देखते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, बराबर है, तो ओरिएंटेशन में कहां पर रहेगा? एक्स एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा, जेड एक्सिस पे रहेगा। ये कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यम का वैल्यू क्या होता है वो समझो। यम का वैल्यू होता है -L टू +L। यम का वैल्यू क्या होता है? -L टू +L। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर यल तुमको 0 दिया, यल 0 दिया तो यम क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर यल 1 दिया, क्या दिया? 1, तो इसका वैल्यू -1 0 और +1 आएगा। आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूं। यल 1 दिया तो यम क्या आएगा? -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। अगर यल 2 दिया तो ये ऑर्बिटल है एक्चुअली तुम्हारे, 2l + 1 करो, 5 आएगा, 1 2 3 4 5, 3 करो, 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू आ रहे। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? तो वैल्यूज क्या हो गए? -2 +1 0 1 +1। ये इसका मतलब, अगर समझो बच्चों, एक चीज समझो, अगर आपको अब एक एक देखो, n इक्वल टू अगर 1 दिया, n इक्वल टू क्या दिया? n इक्वल टू क्या दिया? 1। यल क्या क्या हो सकता है? यल 0 हो सकता है। यल इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 रहेगा तो यल क्या रहेगा? 0। यल अगर 0 रहेगा तो यम क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है? लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 दिया, n इज इक्वल टू क्या दिया? 2 दिया, तो यल क्या क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर समझो अभी मैं जो बोल रहा हूं, यल इज इक्वल टू 0 है, यल इज इक्वल टू क्या है? तो यम क्या आएगा? 0। लेकिन यल इज इक्वल टू 1 है, यल इज इक्वल टू क्या है? 1 है।
तब यम क्या आ सकता है, -1 0। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अगर तुम्हें n इजिकल टू 3 दिया, n इजिकल टू क्या दिया, 3 दिया, तो आपका यल क्या आ सकता है, 0 1 2 आ सकता है। अगर 0 है तो यम क्या आएगा, 0, 1 है तो -1 0 +1, 3 वैल्यू आएंगी इसकी। और ये 2 का क्या आएगा, -2 -1 0 +1, 5 वैल्यू आएंगी। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो ये तीनों क्वांटम नंबर में एक जगह पे समझा रहा हूं आपको, यन यल यम। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अगर आपको समझ आता तो इसका 100% क्वेश्चन आता है, और आपको आता ही आता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर n इजिकल टू 3 है और l इजिकल टू 0 दिया तो ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। n इजिकल टू 3 दिया और m इजिकल टू 0 दिया, पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। लेकिन समझो n इजिकल टू 3 दिया और l इजिकल टू भी 3 दिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। n 3 है तो l 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। l n से 1 से कम हो सकता है। n अगर 5 दिया, n 5 दिया तो l क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अगर 6 5 दिया उधर तो वो गलत है। दैट सेट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ये 5 है, 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है यहाँ पर। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ओके। और चलो लास्ट क्वांटम नंबर देखो, ये है स्पिन क्वांटम नंबर। ये बहुत बुक्स में बहुत कम दिया है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये कुछ फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट करके लो आप। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। ये किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल एस या एम एस से डिनोट करते हैं। और उसको किसने दिया था? ओलेनबर्ग। और इट डिस्क्राइब्स द स्पिन, कैसे घूमता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है या ऐसा घूमता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पिन। देखो स्पिन क्वांटम नंबर, तीनों क्वांटम नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी एक जैसे नहीं होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं क्या? दुनिया में कोई 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? स्पिन क्वांटम नंबर, तो टोटल स्पिन जो है n/2 पकड़ते हैं। अब n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब ये आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 लिखते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाते हैं। समझो 1s2 है, तो चलो बच्चों क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या करने का? ये क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या लो? यस +1 लो एंड h/2 पाई लो। अब यहाँ पर यस जो है, ये h/2 पाई को क्या लेते हैं हम? यस क्रॉस लेते हैं। अभी सबसे पहले यस क्या है? तो यस n/2 है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका टोटल स्पिन कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल स्पिन पता है तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा, बहुत इजी है। जब इलेक्ट्रॉन फिल, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा इसके बाद में, इसके बाद का ही पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, अगर ये आपको समझ जाता है तो ये बहुत इजी जाएगा। इसलिए बस देख लो, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैलकुलेशन में पढ़ाऊंगा तो बाद में आपको ये बहुत ईजी जाएगा। ठीक है? तो यस इज इक्वल टू n/2, और ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कुछ नहीं, अनपेयर्ड मतलब क्या है? आप जो ऐसे बॉक्स लिखते हैं ना, बॉक्स में समझो ऐसे दोनों रहे तो इसको पेयर्ड बोलते हैं। जोड़ी जोड़ी, जिसकी शादी हुई हो, जिसकी शादी नहीं हो अकेला अकेला रहेगा, तो इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो समझो 3 हो गए तो 3/2 क्या आएगा? 1.5 आएगा। समझो यहाँ पे 2 है तो क्या आएगा? यस क्या आएगा? 1। समझो यहाँ पर क्या है? पेयर है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे यस क्या आएगा? 1 आएगा। 2/2 1 आएगा। अभी 1 आया, 1 आया तो क्या आएगा? 1 1 + 1 2, 2 × 1 2, स्क्वायर रूट 2 h/2 पाई आएगा। समझ में आ रहा है? तो बस उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किससे डिनोट करते हैं?
2s+1, 2s+1 वहीं पर यस क्या है तुम्हारा, यस क्या है तुम्हारा टोटल स्पिन, और ये कहां से निकलता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकलता है। और ये है लास्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत बार पूछता है डायरेक्टली, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ तो दे देता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है, n+2। अभी n क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है तो 2 लो, यहाँ पर 2 लो, 2 + 2 4, 4 × 2 8, √8। ये क्या रहेगा तुम्हारा, मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। समझ गए, तो ये 4 क्वांटम नंबर है कुछ, समझ रहे, एकदम क्लियर। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखो क्या दिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल बोला है, और तुम्हें क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है। क्या दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, n²। अगर हमको ऑर्बिटल निकालने तो क्या करते हैं हम, n² करते हैं। n क्या दिया था, 3 दिया था, n 3 दिया तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। तीसरी कक्षा में ऑर्बिटल रहेंगे, 3s का 1, 3p के 3 और 3d के 5, 5 और 3 8 और 1 9। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या। देखो L = 2, हाँ अभी यहाँ पर क्या किया है, उसने L का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है, अगर L का वैल्यू दिया तो फॉर्मूला आता है 2l+1। n का वैल्यू दिया तो क्या फॉर्मूला आता है, n², और L का वैल्यू दिया तो 2l+1 फॉर्मूला आता है। तो 2l, L कितना दिया है, 2 पुटो 2 × 2 4, 4+1 5। क्लियर है, ये क्लियर है सबको, ये प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आराम से देखो, कुछ मत लिखो, आराम से देखो क्या किया है। देखो उसमें, उसने क्या है, डिस्क्राइब द सबसेल बोला है, आराम से समझो। अभी यहां पर तुमको n के वैल्यू दिए है उसमें, n मतलब तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहां पर क्या दिया है तुम्हारा, L दिया है। L अगर 0 रहेगा तो क्या रहेगा, यस यहां पर लिखो, ये ऐसे कैसे लिख के लो, 3 4 6 4 3 2 5 2, ये जो है वही रहेंगे इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी यस का सबसे लिखने का इसका, L मतलब 0, 0 मतलब 3s रहेगा, 1 मतलब p रहेगा 4p, 2 मतलब 6d रहेगा, 4 0 मतलब 4s रहेगा, 3 3 मतलब 3 क्या है, 3f रहेगा। उसके बाद में 2 3 मतलब 3 क्या है, f रहेगा। ये क्या है, 0 मतलब यस रहेगा, 1 मतलब p रहेगा। देखो मैं जो बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन देखो, 3 0, L का वैल्यू अगर 0 है तो किसको क्या बोलेगा, 3s। 4 1 4 1, L का वैल्यू 1 है मतलब p ऑर्बिटल, 0 है तो यस, 3 है तो f, 3 है तो f, 0 है तो यस, 1 है तो p। अभी आराम से समझो, यहां पर 2 गलती हुआ है। अगर तुम्हारा n 3 रहेगा तो L 3 रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा एक देखो, n तुम्हारा अगर 2 है तो ये क्या क्या रह सकता है, 0 1 रह सकता है, यहां पर 3 दिया है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये 2 कंडीशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, अगर n का वैल्यू 3 है तो L का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है कभी भी, और n का वैल्यू 2 है तो L का वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या, उससे कम हो सकता है। देखो 3 है तो क्या क्या हो सकता है उसका वैल्यू, 0 1 2 हो सकता है, तो 0 है कुछ प्रॉब्लम नहीं, 4 है तो यहाँ पे 0 1 2 3 हो सकता है, तो ये क्या तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। 6 है तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 4 है तो 0 हो सकता है, 5 है तो 0 हो सकता है, 2 है तो 1 हो सकता है, और ये उसके ऑर्बिटल है। समझ गया। और कभी भी 3 का f होता है क्या, नहीं होता है, 4 का f होता है। f कहां से इंट्रोड्यूस होता है, 4 से इंट्रोड्यूस होता है। देखो यस 1 से इंट्रोड्यूस होता है, p 2 से इंट्रोड्यूस होता है, d 3 से इंट्रोड्यूस होता है, और f 4 से इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन यहां पर दिया है 3f, तो 3f इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इट, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
आराम से समझो। L इज इक्वल टू 0 1 2 3 यस पी बी एफ, फट से लिख के लेने का ऐसा प्रॉब्लम दिख गया तो यहां पर तुमको क्या दिया है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तुम किससे निकालते हैं, ये फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यहां पर 2s है, क्या है 2s, यस मतलब L का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, L का वैल्यू क्या आएगा 0। फॉर्मूला में देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 इंटू 0, तो ये 0 है, सब मिलकर क्या आएगा 0 0 प्लस 1 एच क्रॉस, सब मिलकर क्या आएगा 0 आएगा। समझ रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, यस 2s बोला है, यस मतलब क्या, यस मतलब L का वैल्यू 0, क्योंकि हमको फॉर्मूला में L का वैल्यू रखना है ना। समझ रहे हैं कैसे के ऊपर जा रहा है। दूसरा देखो B क्या दिया है 3p, p मतलब L इज इक्वल टू क्या होता है, p मतलब L इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 1 पुट करो फॉर्मूला में, 1 इंटू 1 प्लस 1 एच क्रॉस, मतलब क्या आएगा 2 एच क्रॉस। C क्या दिया है 4d दिया है, d मतलब L इज इक्वल टू क्या आएगा 2, रखो 2 प्लस 1 एच क्रॉस। आखिरी वाला आप ट्राई करो और कमेंट करो 5f का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, आप ट्राई करके मुझे भेजो। f मतलब क्या आएगा 3 आएगा, रखो और कैलकुलेट करके मुझे भेजो, ठीक है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ ये आपको आना चाहिए। अभी उसने क्या बोला है देखो, फाइंड द करेक्ट सेट नंबर ऑफ द क्वांटम नंबर। अगर ये आपको आया तो मेरा आज क्वांटम नंबर सफल हो गया। और आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन आने वाला है कि इसमें से कौन सा सेट करेक्ट नहीं है पूछेगा। हर एग्जाम में आप कौन सा भी पेपर निकाल के देखो, नीट जेईई एनडीए का एक क्वेश्चन ऐसा आपको आए, कौन सा भी पेपर उठा के देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरा क्वांटम नंबर ओके हुआ। तो कौन सा गलत है पूछा है, फाइंड द, सॉरी क्या बोला है, फाइंड द इनकरेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेक्ट नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे फाइंड द। देखो एक एक देखो, n इज इक्वल टू अगर 4 है तो L 0 हो सकता है क्या, हो सकता है। m इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, तो यहां पर क्या करो इनकरेक्ट करो। और यस प्लस और माइनस हाफ हो सकता है, कोई इशू नहीं। यस को क्या लिखते हैं प्लस और माइनस हाफ लिखते हैं, ये समझो। प्लस हाफ को ऊपर या नीचे कोई भी पकड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा n इज इक्वल टू अगर 3 है तो n इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, हो सकता है। और n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। यस इज इक्वल टू प्लस और माइनस हाफ आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इधर देखो n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू 0 रह सकता है क्या, रह सकता है। m 0 रह सकता है, यस प्लस और माइनस हाफ रह सकता है, कोई इशू नहीं। मतलब ये तीनों बराबर है, मतलब चौथा क्या है गलत है। देखो n इज इक्वल टू 3 है तो n इज इक्वल टू 1 रह सकता है क्या, रह सकता है। लेकिन अगर l 1 है तो m माइनस 2 हो सकता है क्या, क्या क्या हो सकता है +1 0 और -1, ये तीन वैल्यू हो सकती है l की। यहां पर तो -2 दिया है, दिस इज योर रॉन्ग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स। तो ऐसे आप 10 एक प्रॉब्लम करो घर पे जाके, प्रीवियस ईयर करो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद का जो पार्ट है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो आप पीरियोडिक टेबल में भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल पढ़ाऊंगा आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वो हम कल पढ़ेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड डे।